हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 56। यह कार्यपत्रक 21 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 2 का मानचित्र कार्य करेंगे। अब आप सोचेंगे कि पाठ 2 तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जी हाँ, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसका मानचित्र कार्य करेंगे। जैसे कोई भी पाठ जो होता है हमारे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में, वो तभी पूरा होता है जब उसका मानचित्र कार्य पूरा हो जाए। तो पाठ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, पर जब हम इसका मानचित्र कार्य कर लेंगे तब यह पाठ हमारा पूरा कहलाएगा। तो चलिए हम इसका मानचित्र कार्य भी देख लेते हैं कि मानचित्र में हमें क्या क्या दिया गया है। मानचित्र भरने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि मानचित्र को भरते वक्त आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ना है। और दूसरा कि मानचित्र के लिए आपको एक अलग से कॉपी बनानी है और उस कॉपी में अपने सभी मानचित्र चिपकाने हैं। चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको चिपकाने हैं, ताकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे आपने अपनी मानचित्र की कॉपी उठानी है, यानी कि अपनी मैप नोटबुक उठानी है और वहाँ से सभी मैप को एक बार रिवाइज कर लेना है। इस तरीके से आपको आसानी से रिवीजन भी हो जाएगी आपकी और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो मैप को याद करने का ये सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। आपको क्या करना है, मानचित्र की नोटबुक बनानी है, उसमें अपने सभी मानचित्र चैप्टर के नाम के साथ चिपकाने हैं और एग्जाम में उसको एक बार रिवाइज करना है। चलिए देख लेते हैं आज के मानचित्र में हमें क्या क्या दिया गया है। विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न देशों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको विश्व का यानी कि वर्ल्ड का मैप लेना है। कौन सा लेना है, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप लेना है। तो आपको वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लेना है और उस मैप पे कुछ आपको देशों के नाम दिए गए हैं, उन देशों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आती हैं केंद्रीय शक्तियां। जैसा कि आप जानते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ते वक्त हमने कुछ केंद्रीय शक्तियों की बात की थी। तो केंद्रीय शक्तियों में हमारे जो देश हैं वो हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। ठीक है, तुर्की जो है वो क्या है, ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की में उस समय ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश आते हैं, वो देश आते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। इसके बाद हम बात करते हैं मित्र शक्तियां। हमने इस चैप्टर को पढ़ते वक्त मित्र शक्तियों के बारे में भी पढ़ा था। तो मित्र शक्तियां जो हैं वो देश कौन कौन से हैं मित्र शक्तियां, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। ये वो 4 देश थे, वो कौन से थे, मित्र शक्तियां थी। तो चलिए अब हम अपना विश्व का मैप देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने विश्व का मैप और इस मैप में आपको कुछ प्लेसेस जो है, आपको सभी प्लेसेस ऑलरेडी डिफाइन है, आपको सिर्फ नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके देश हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा देश है, यानी कि आपको पहचानना है कि ये कौन सा देश है। ठीक है, और इन देशों को पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। अगर एग्ज़ाम में ये मैप आता है तो कुछ ऐसे देश हैं जो शायद आप वेल नोन हो और आप बहुत ईजिली 1 या 2 आप भर सकते हो, पर सभी देश आप ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है कि मैप को 2 से 3 बार भरते समय ही रिवाइज कर लेना है और फिर उसे रखना है, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाएं और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो जब मैप को आप दोबारा से रिवाइज करें। क्योंकि मैप एक ऐसी चीज़ है, अगर माइंड में एक बार सेटअप हो जाती है तो उसको बार बार रिवीजन की नीड नहीं होती है। इसलिए आपको अपने दिमाग में बिठाने के लिए मैप को लिखते वक्त 2 से 3 बार उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये है हमारा मैप। इसके साथ में कोविड के संदर्भ में सीएवी संदेश जो है वो देख लेते हैं। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो आपको क्या करना है कि कहीं भी बाहर जाते समय 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। साथ ही आपको मास्क भी पहनना है और समय समय पर हाथ धोते रहना है साबुन और पानी से, ताकि आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। क्योंकि सुरक्षा ही
हमारे लिए इस समय हमारा बचाव है। तो सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज के मैप को भरना, और मैप को भरने के बाद देखेंगे कि इसको किस तरीके से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो ये है आपके सामने विश्व का पॉलिटिकल मैप, यानी कि आपके सामने है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, और इसे मैंने भर दिया है आपके लिए। आपको इसे देखना है। यहाँ पर हमें ABCDEF करके देशों के नाम दे रखे थे, आपको उन देशों के नाम उसके सामने लिखना था। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ए दिया गया है। ए के सामने मैंने क्या लिखा है? जर्मनी, यानी कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो कौन सा देश है? ये जर्मनी है। उसके बाद है बी। बी कौन सा देश है? ये ऑस्ट्रिया और हंगरी है। ये साथ में ही है, ऊपर ऐसे ऑस्ट्रिया है और नीचे हंगरी है। दोनों देश आसपास में ही हैं, इसलिए इसको साथ में लिखा गया है, साथ में दिया गया है आपके लिए। बात करते हैं सी की। तो सी ये रहा है, ये सी है, और सी कौन सा देश है? ये है तुर्की, यानी कि टर्की। ठीक है, तो ये आपका सी जो तुर्की देश है। उसके बाद हम बात करते हैं डी की। डी आप ये देख सकते हैं, ये आपका डी देश है। ये कौन सा देश है? आपने देखा एरो इस तरफ लगा है, यानी कि ये फ्रांस है। उसके बाद हम ई की बात करते हैं। ई आपकी ये कंट्री है, और यहाँ पे आपने देखा एरो लगा हुआ है, ये कौन सा देश है? इंग्लैंड है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है। ए पे आपका जर्मनी है, बी पे ऑस्ट्रिया और हंगरी साथ में है, सी पर हमारा तुर्की है, और डी पर क्या है? फ्रांस है, और ई पर इंग्लैंड है। अब हम बात करते हैं एफ की। तो एफ जो है ये बहुत बड़ा सा देश आपको दिख रहा है, कौन सा है? एफ है आपका फ्रांस। और जी जो है वो कौन सा देश है? ये है अमेरिका। ठीक है, तो आपने देख लिया इन सभी देशों के नाम कि ए पर आपका जर्मनी है, बी पे आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी है, सी पर आपका तुर्की है, डी पर आपका फ्रांस है, ई पर आपका इंग्लैंड है, एफ पर रूस है, और जी पर अमेरिका है। तो इस तरीके से ये आपको मैप मैंने फिल करके दे दिया है। इसके साथ एक और एक आपके लिए हेल्पफुल जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको कर सकते हो। ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हैं कि कई सारे आप मैप एक साथ विश्व के मैप ले सकते हैं, और जब आप फ्री हैं तो आपने क्या करना है? कोई भी 5 देश विश्व के मैप पे भरना है। अगले दिन अगले मैप पे कोई भी 5 विश्व के देश भरने हैं, और अगले दिन फिर कोई 5 देश लेने हैं और विश्व के मैप पे भरने हैं। इस तरीके से आपने क्या करना है कि 20 या 25 जो दुनिया के सबसे मशहूर देश हैं उनके नाम की लिस्ट बनानी है, और 4 से 5 मैप लेने हैं, और हर मैप पे 5-5 नाम भरने हैं, और फिर उसको हर 2 से 3 दिन बाद रिवाइज करते रहना है कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये देश भरा था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि विश्व के 20 से 25 ऐसे देश जो बहुत मशहूर हैं, जिनका नाम विश्व के मैप पे भरना आपको आना चाहिए, वो आपके लिए माइंड सेट हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसी तरीके से आप इंडिया का मैप भी ले सकते हो। आप भारत का मानचित्र लीजिए, और उसमें कोई भी, आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो एक दिन आपने 5 भर लिए, अगले दिन अगले 5 राज्य भर लिए, फिर अगले दिन अगले 5 राज्य भर लिए। इस तरीके से आप भारत के मानचित्र पर 5-5 राज्य करके भरेंगे, तो आपको भारत के पूरे 28 राज्यों के नाम मैप पर भरना आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका थ्योरिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, पर उनका मैप वर्क काफ़ी वीक होता है। उनको मैप भरने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो उन्हें मैप को रिवाइज करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको ये एक तरीका है, मैंने जो बताया है मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये सही है। अगर आपको कोई और तरीका मालूम है तो आप उससे भी मैप का रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि मैप की जानकारी होना भी बहुत अच्छी बात होती है और बहुत नॉलेजेबल चीज़ होती है। अगर आपको सोशल स्टडी में इंटरेस्ट है, सामाजिक विज्ञान में इंटरेस्ट है, तो मैप की नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके से आप अपनी मैप प्रैक्टिस करते रहा करें। अपनी पढ़ाई के सिवा वैसे भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी प्रैक्टिस करते रहा करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो जीवन में हमें हमेशा काम आती हैं। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्नों के उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए, मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।